है दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। इन दोनों रेसलरों ने अपनी जो राइवलरी इनकी चल रही है 2015 से लेकर स्टिल जो 2025 में अब स्टार्ट होने वाली है। तो इस 10 सालों में इन्होंने कितने मैचेस खेले, इन्होंने एक दूसरे को कितनी दफ़ा फेस किया और इनके दरमियान कितने मैचेस हुए, और इनके दरमियान जो मैचेस हुए उनमें कौन सा रेसलर विक्टोरियस रहा, कौन सा रेसलर एक दूसरे पे भारी रहा है। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इन रेसलरों ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज ने 9 दफ़ा एक दूसरे को फेस किया है और इनके हर मौके पर इनके मैचेस काफ़ी ब्रूटल और इनके मैचेस में हमें हार्डकोर रेसलिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों, रोमन और ब्रॉक लेसनर के हमने जितने भी मैचेस देखे हैं, हर मैच ने हमें डबल मज़ा दिया और हमने इनकी रेवलरी, इनके मैचेस को काफ़ी इंजॉय किया है। इनकी दुश्मनी तकरीबन 10 साल एक दहाई पर मुहित है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमें हर दफ़ा ही इंटरटेन किया है, हर दफ़ा ही हम इनके मैच को देखने के लिए एक्साइटेड रहे हैं। रोमन और ब्रॉक लेसनर के हर मैच से ही हमें एक अलग फ्लेवर ही फील हुआ है, जिसको हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो इन दोनों रेसलरों की जो एक्रोबैटिक एबिलिटी भी हमें देखने को मिली है और मजमूई तौर पर ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज को 3 दफ़ा बीट किया है और मजमूई तौर पर हमारे जो ट्राइबल चीफ है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 6 दफ़ा हराया है। यानी कि रोमन को ब्रॉक लेसनर ने 3 दफ़ा बीट किया और जो हमारे ट्राइबल चीफ है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 6 दफ़ा मैच में बीट किया और 6 दफ़ा विक्टोरियस बने हैं। तो इस तरह से जो इनकी राइवलरी 2015 से 2025 तक अब जो स्टिल चल रही है, इसके विक्टोरियस रहते हैं हमारे ट्राइबल चीफ। रोमन और ब्रॉक लेसनर के दरमियान जो हमें सबसे इनका पहला मैच देखने को मिला 2015 रेसलमेनिया 31 यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिला। इसमें दोनों रेसलर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। मैच के पहले हिस्से में ब्रॉक लेसनर मुकम्मल तौर पर हमारे जो ट्राइबल चीफ थे उस टाइम के बिग डॉग वाला इनका करैक्टर था, उस पर मुकम्मल तौर पर भारी रहे, हैवी रहे। लेकिन मैच के आखिरी हिस्से में हमारे ट्राइबल चीफ ने फाइट बैक की और मैच के जीतने की तरफ ले गए। लेकिन यहाँ पर एक WWE की तरफ से एक ट्विस्ट आता है 2015 के मिस्टर मनी इन द बैंक हमारे जो थे वो थे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जो कि शील्ड ब्रदर भी थे हमारे ट्राइबल चीफ के। वो कैश इन करते हैं और जैसे ही हमारे ट्राइबल चीफ स्पीयर लगाते हैं ब्रॉक लेसनर को मैच जीतने के बिल्कुल करीब होते हैं, तो वहाँ पर वो कैश इन कर देते हैं, उनको अपना ट्राइबल चीफ को अपना वो फिनिशर जड़ते हैं सेथ रॉलिंस, और इस तरह से हमारे जो ट्राइबल चीफ के मुंह से यानी कि चैंपियनशिप खींच कर ले जाते हैं और 2015 के रेसलमेनिया के विक्टोरियस इस तरह से बनते हैं। जो विनर बनते हैं वो बनते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। ना ही इस मैच में ब्रॉक लेसनर जीतते हैं और ना ही रोमन रेंज। इसमें जो थर्ड बंदा होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, वो वाला मैच इन दोनों के मुंह से खींचकर यानी कि चैंपियनशिप ले जाता है और इस तरह से रेसलमेनिया 31 के जो विक्टोरियस बनते हैं वो बनते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिन्होंने कैश इन आके करते हैं और अपना फिनिशर जड़ते हैं हमारे ट्राइबल चीफ को, और इस तरह से वो 2015 की रेसलमेनिया के विक्टोरियस बनते हैं। और इस तरह से हमारे जो ट्राइबल चीफ हैं वो खाली हाथ उनको वापस घर लौटना पड़ता है, चैंपियनशिप के बिना ही उनको वापस घर की तरफ लौटना पड़ता है। तो दोस्तों, WWE थोड़ी देर के लिए इनको ब्रेक टाइम देती है और फिर इनके दरमियान हमें दूसरा मैच जो देखने को मिलता है फास्ट लेन 2016 में नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ये वाला मैच भी ट्रिपल थ्रेट ही होता है, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोज। लेकिन इस बार हमारे जो ट्राइबल चीफ है यानी कि उस टाइम के जो बिग डॉग होते हैं हमारे रोमन रेंज का किस्मत साथ देती है और रोमन रेंज इस मैच को जीत जाते हैं। इस तरह रोमन रेंज 2016 के फास्ट लेन पेपर व्यू में विक्टोरियस बनते हैं और ब्रॉक और डीन एम्ब्रोज को हराने के बाद वो मैच जीत जाते हैं। तो इस तरह से हम इनके पहले 2 मैचेस देख चुके हैं, एक में रोमन बीट करते हैं, एक में ब्रॉक लेसनर, और फिर इनका तीसरा मैच आता है रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का। हमें तीसरा मैच 2017 के समर स्लैम में देखने को मिलता है। तो ये वाला मैच फैटल 4 वे होता है यानी कि WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। तो इस मैच में हमारे जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस समोआ जो होते हैं, तो इस मैच के जो विक्टोरियस बनते हैं वो ब्रॉक लेसनर बनते हैं। वो ब्रॉक लेसनर इन तीनों सुपरस्टार, इन तीनों रेसलर्स को हराने के बाद जो विक्टोरियस बनते हैं समर स्लैम 2017 के, वो बनते हैं ब्रॉक लेसनर दी बीस्ट ब्रॉक लेसनर। इस तरह से अब हम इनके 3 मैचेस देख चुके हैं, जिसमें एक दफ़ा हमारे जो ट्राइबल चीफ जीते हैं और 2 दफ़ा जो विक्टोरियस बनते हैं वो ब्रॉक लेसनर हमें बनते हुए नज़र आते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मैच नंबर
4 की तरफ, जो कि रेसलमेनिया 34 में हुआ था, 2018 में हुआ था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। लेकिन इस मैच में रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर से एक बार फिर हार जाते हैं और ब्रॉक लेसनर अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लेते हैं और रेसलमेनिया 34 के 4 को अपने नाम करते हैं। और इस तरह से हम इनके 4 मैचेस देख चुके हैं, जिनमें 3 दफ़ा जो हैं वो ब्रॉक लेसनर बीट करते हैं हमारे बिग डॉग रोमन रेंज को, और एक दफ़ा फ़िलहाल जो 4 मैच हमें देखने को मिले हैं इनमें एक दफ़ा हमारे ट्राइबल चीफ जो हैं वो विक्टोरियस बने हैं। तो इस तरह से 3 दफ़ा जो हैं विनर वो बनते हैं ब्रॉक लेसनर, और एक दफ़ा बीट करते हुए हमें नज़र आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इनके 5वें मैच की तरफ, जो हमें देखने को मिला था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018 में इनके दरमियान लड़ा गया था, जो कि एक स्टील केज मैच था फॉर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए। तो 2018 के स्टील केज मैच में भी रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को एक बार फिर से हरा देते हैं, और इस तरह से 2018 के जो ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के विनर बनते हैं वो बनते हैं ब्रॉक लेसनर। तो ब्रॉक लेसनर अपनी चैम्पियनशिप को यहाँ पे एक बार फिर से रिटेन करते हुए नज़र आते हैं, और इस तरह से वो विक्टोरियस बनते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018 के। तो अब हम बढ़ते हैं इनके 6ठे मैच की तरफ। रोमन और ब्रॉक लेसनर का एक बार हमें फिर से मैच देखने को मिलता है 2018 के समर स्लैम में। रोमन और ब्रॉक का ये तीसरा मैच था जो कि 2018 में लड़े गए थे। ये 2018 में ब्रॉक और रोमन रेंज ने 3 मैच खेले थे, और तीनों मैचों को हमने बड़ा ही इंजॉय किया, और हर मैच का फ्लेवर अलग था। तो फाइनली रोमन 2018 के समर स्लैम में रोमन ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं, और हमें नया चैंपियन देखने को मिलता है। इस तरह से 2018 के जो समर स्लैम के विनर बनते हैं वो हमारे ट्राइबल चीफ यानी कि उस टाइम के बिग डॉग रोमन रेंज बनते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मैच नंबर 7 की तरफ। 3 साल के बाद यानी कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से हमें रोमन और ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलता है, लेकिन अब वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इस बार रोमन WWE यूनिवर्सल चैम्पियन होते हैं, और ये वाला मैच भी WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए होता है। रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए 2021 के क्रॉन जूअल में इस मैच में रोमन ब्रॉक लेसनर को बुरी तरह से हरा देता है, और 2021 के क्रॉन जूअल के चैम्पियन बनते हैं। और 2021 के जो क्रॉन जूअल के विक्टोरियस बनते हैं वो हमारे ट्राइबल चीफ बनते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं मैच नंबर 8 की तरफ। रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 38 2022 चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन। तो रोमन इस मैच में ब्रॉक को एक बार फिर बुरी तरह से हरा देते हैं और डबल चैम्पियन बन जाते हैं। इस तरह से रोमन रेंज 2022 के रेसलमेनिया 38 के विनर बनते हैं और डुअल चैम्पियन को अपने नाम करते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं मैच नंबर 9 की तरफ, जो कि अब तक इनका लास्ट मैच है। 2022 के समर स्लैम में हमें देखने को मिला था। लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियन। तो रोमन रेंज इस मैच में एक बार फिर बुरी तरह से ब्रॉक लेसनर को बीट करते हैं और समर स्लैम के विक्टोरियस बनते हैं। ब्रॉक लेसनर को बीट करने के बाद हमारे जो ट्राइबल चीफ हैं वो जीत जाते हैं। इस तरह से इनके दरमियान ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज के दरमियान हमें 9 दफ़ा इन्होंने एक दूसरे को फेस किया। इनके दरमियान 9 फाइट्स हुई, और उसमें 3 दफ़ा ब्रॉक लेसनर ने रोमन को बीट किया और 6 दफ़ा हमारे ट्राइबल चीफ ने बीट किया। तो इस तरह से इस रेवलरी के जो विक्टोरियस बनते हैं वो हमारे ट्राइबल चीफ बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को 6 दफ़ा बीट किया है। तो इस तरह से जो हमारे लिस्ट के विनर बनते हैं वो बनते हैं हमारे ट्राइबल चीफ। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बेहद खुशी होती है। ये वीडियो भी काफ़ी मेहनत से बनी है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं। ये एक हिस्टोरिकल वीडियो थी। काफ़ी चीज़ें मुझे ढूंढने पड़ी, विकिपीडिया पर जाना पड़ा, गूगल करना पड़ा, तो मैंने काफ़ी मेहनत की है इसके पीछे। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मेरी जो है हौसला अफजाई होती है और मुझे दिल से खुशी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक्स फॉर watching. Stay tuned, stay with us.